दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। राधेपुर नाम का एक गांव था और उस गांव में सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहते। जब भी कोई त्योहार आता या कुछ भी अच्छा होता तो सब एक परिवार की तरीके उसको मनाते और हर जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करते। दोस्तों राधेपुर गांव के नजदीक एक जंगल था और उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन एक मंदिर में निवास करती। गांव वाले हमेशा उस मंदिर में जाकर उस नागिन की पूजा करते और कोई भी मुसीबत आती तो वो सब इच्छाधारी नागिन को याद करने लगते। दोस्तों उसी गांव के नजदीक एक चुड़ैल रहती। वो चुड़ैल बहुत ही भयानक, काला जादू करने वाली और खतरनाक थी। वो हमेशा अपना रूप बदलकर अलग अलग गांव में जाती और खिलौने बेचा करती। दोस्तों वो खिलौने बेचकर बच्चों को गायब कर देती। जी हाँ, एक दिन की बात है। वो चुड़ैल राधेपुर गांव में चली जाती है। वहां पर वो खिलौने बेचने लगती है और कहती है, खिलौने ले लो, बच्चों के मनपसंद खिलौने ले लो, सस्ते खिलौने, मजबूत खिलौने, बच्चों का मन खुश कर देने वाले खिलौने, ले लो, खिलौने ले लो। दोस्तों ये देखकर बच्चों को बहुत मजा आता है। वो खिलौने लेने के लिए जिद करने लगते हैं। एक बच्चा कहता है कि मम्मी मम्मी मुझे खिलौने चाहिए, मुझको वो ट्रक चाहिए, मम्मी दिला दो ना। बच्चे खिलौने के लिए जिद करने लगते हैं। तब माँ बोलती है कि नहीं बेटा, अनजान लोगों से खिलौने नहीं लेते। लेकिन बच्चे की जिद के सामने माँ बेबस हो जाती है और वो ट्रक लाकर दे देती है। दोस्तों ये सब देखकर पड़ोस के बच्चों का मन भी ललचा जाता है। कुछ बच्चे भी खिलौने ले लेते हैं। किसी ने कार ली तो किसी ने जेसीबी मशीन। दोस्तों खिलौने बेचने के बाद चुड़ैल वापस अपने घर लौट जाती है। जैसे ही रात होती है चुड़ैल कहती है कि मेरे प्यारे खिलौने मेरे पास आओ, सभी बच्चों को मेरे पास लेके आओ। दोस्तों चुड़ैल के ऐसा कहते ही सभी खिलौने जिंदा हो जाते हैं और अपने आप चलने लगते हैं। चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से बच्चों को अपने वश में कर देती है और जिन जिन बच्चों ने वो खिलौने खरीदे थे, खिलौनों के साथ वो भी चलने लगते हैं। दोस्तों खिलौने धीरे धीरे बच्चों को चुड़ैल के पास ले जाती है। कुछ देर बाद बच्चों को देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज एक साथ पहली बार इतने सारे बच्चे आए हैं। दोस्तों कुछ समय बाद चुड़ैल बच्चों को अपने तहखाने में रख लेती है और फिर कुछ समय बाद बच्चों को होश आता है और सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। वो रोने लगते हैं। दोस्तों बच्चों को रोता हुआ देख चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। वो बच्चों को डराकर फिर से रुलाने लगती है। दोस्तों अगली सुबह गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि बच्चे अचानक से कहाँ गायब हो गए। तभी सभी गांव वाले इच्छाधारी नागिन के मंदिर में जाते हैं और बोलते हैं कि हे देवी हमारी मदद कीजिए, हमारे बच्चों का कोई अता पता नहीं है, कृपया हमारी मदद कीजिए। दोस्तों इतना कहने के बाद इच्छाधारी नागिन प्रकट हो जाती है और बोलती है, घबराओ मत, मैं आप सबके बच्चों को वापस लेके आऊंगी। फिर इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि से बच्चों का पता लगाती है और गांव वालों से बोलती है कि जो औरत गांव में खिलौने बेचने आई थी उसी ने सभी बच्चों को गायब किया है। वो वास्तव में एक चुड़ैल है। दोस्तों ये सुनते ही गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर इतने में नागिन उन बच्चों को लाने के लिए चली जाती है। दोस्तों कुछ समय बाद चुड़ैल के पास पहुंचने के बाद वो नागिन बोलती है कि चुड़ैल बाहर निकल और बच्चों को छोड़ दे। तभी चुड़ैल बाहर निकलती है और बोलती है, हे नागिन यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगी। दोस्तों उसके बाद दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होने लगती है। चुड़ैल अपने काले जादू की शक्ति से नागिन पर हमला कर देती है और नागिन को नीचे गिरा देती है। उसके बाद नागिन बहुत क्रोध में आ जाती है और चुड़ैल को डस लेती है। एक ही बार में चुड़ैल का काम तमाम कर देती है। दोस्तों फिर इच्छाधारी नागिन बच्चों को छुड़ाकर गांव वालों के पास वापस भेज देती है। फिर गांव वाले अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद देवी, आप ना होती तो आज ये बच्चे हमारे सामने नहीं होते। आपने आज हमारे बच्चों की जान बचा ली। फिर कुछ समय बाद इच्छाधारी नागिन मंदिर में वापस चली जाती है। दोस्तों बच्चे लोग अपने मम्मी पापा को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मम्मी अब हम कभी भी कोई भी चीज के लिए जिद नहीं करेंगे और अनजान व्यक्तियों से कुछ भी नहीं खरीदेंगे।
दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य रखिएगा।